के नाथ कृष्ण गाइए रे भजो गिरधर गोपाल कृष्ण गाइए। हाँ कृष्ण गाइए रे भजो गिरधर गोपाल कृष्ण गाइए। हाँ कृष्ण गाइए रे भजो राधे गोपाल कृष्ण गाइए। निताई गौर कृष्ण गाइए रे भजो गिरधर गोपाल कृष्ण गाइए। निताई गौर कृष्ण गाइए रे भजो राधे गोपाल कृष्ण गाइए। निताई गौर कृष्ण गाइए रे भजो राधे गोपाल कृष्ण गाइए। निताई गौर कृष्ण गाइए रे भजो राधे गोपाल कृष्ण गाइए। हरि बोल 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 हरि 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 बोल हरि बोल हरि बोल हरि 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 बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। निताई गौर हरि बोल। बोलो जी आप रामचंद्र भगवान की जय। श्री भक्तवत्सल भगवान जय जय सीताराम। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सर्वेश्वर पूर्ण परात्पर ब्रह्म असंख्य कल्याण गुणमंडले भक्तवांक्षा कल्पतरु शरणागत वत्सल भक्तवत्सल दीनबंधु दयासिंधु भगवान श्री सीताराम जी महाराज की असीम कृपा करुणा से श्री हनुमान जी महाराज की परम पावन भावमय सन्निधि में महापुरुषों की भावमय उपस्थिति में एवं आप सभी श्रद्धालु भक्त वैष्णवों की मंगल सन्निधि में मानव जीवन का सर्वोत्कृष्ट फल भगवत गुणगान भगवत स्मरण का आनंद हम सभी श्री कृष्ण चैतन्य देव प्रभु के लीला चरित्रों के माध्यम से प्राप्त करने जा रहे हैं। सर्वप्रथम आप सभी भक्तजनों के श्री चरणों में भगवत भाव से सादर वंदन सादर नमन। आप सभी को यथायोगी जय सिया राम जय जय श्री राधे हरि शरणम जय श्री जय सिया राम जय जय श्री राधे हरि शरणम जय श्री जय सिया राम जय जय श्री राधे प्रणाम महाराज। जय सिया राम जय जय श्री राधे। बरहा पीडम नटवर वपुः कर्णियो कर्णकारम् विप्रद्भासः कनककपसम् वैजयन्तीं च मालाम् रन्ध्रान् वेणुर्धर सुधया पूरयन् गोपवृन्दैः वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशति गीतकीर्तिः। बोली श्री चैतन्य महाप्रभु की जय। श्री नित्यानंद प्रभु की जय। निताई गौर हरि बोल। एक निताई और एक गौर। गौर तो श्री गौरांग प्रभु है, निमाई प्रभु, और निताई श्री नित्यानंद जी प्रभु। पूर्व प्रसंग में जगाई मदाई का पश्चाताप और मदाई में तो विशेष पश्चाताप था ना, तो उसमें दीनता और महापुरुषों की अकारण कृपा से भगवत भक्तों के सब गुण आ गए।
इनका जीवन बड़ा तपमय हो गया। और भगवान के भक्तों के तो लक्षण ही होते हैं तितिक्षवः, कारुणिका, सुहृदयः सर्वदेहिनां, अजातशत्रवः, शान्ताः, साधवः, साधुभूषणाः। श्रीमद् भागवत के 3 स्कंद में भगवान कपिल ने माता देवहूति को भगवत भक्तों के लक्षण सुनाए। तितिक्षवा, उनमें तितिक्षा होती है, गर्मी हो ठंडी हो, इतने द्वंद होते ना, उनको सह लेते। मान अपमान, निंदा स्तुति, लाभ हानि सब सह लेते। कारुणिका, सब प्राणियों के ऊपर करुणा का भाव। सुहृदय, सब जीवों के सुहृदय, मानो सब पर दया और प्रेम रखने वाले। उनको पता है वही उनके इष्ट देव परमात्मा कण कण में विराज रहे हैं। सर्वदेही नाम, अजात शत्रु, किसी से शत्रुता नहीं करने वाले। शांता, शांत होते हैं। साधव, साधु भूषणा, साधु हैं उनके ये सब आभूषण हैं। सत्कर्मों को सदा ही करते रहते हैं, शांत रहते हैं। इस तरह से गंगा जी के तट पर, भगवती भागीरथी के तट पर कुटिया बनाकर जगाई मदाई तप स्वरूप जीवन व्यतीत करने लगे। आगे प्रसंग है श्री चैतन्य महाप्रभु, श्री गौरांग देव एक तो उनमें भगवत भाव की भावना होती थी और एक परम भागवत वैष्णव। कुछ लोग उनको परम भागवत वैष्णव, विद्वान, गुणवान, सज्जन पुरुष मानते थे, लेकिन जो भगवत भाव की भावना होती थी, आवेश होते थे, वो तो महाप्रभु के अंतरंग भक्त ही समझते थे। फिर भी उनके सद्गुणों के सभी प्रशंसक थे। जगाई मदाई जैसे क्रूर, निर्दयी, आदताइयों, दुराचारियों पर ऐसी कृपा करुणा अब नवद्वीप में ऐसा कौन होगा जो निमाई और नेताई के सद्गुणों का अपनी वाणी में दिन रात बखान न कर रहा हो। अच्छा, जिन लोगों का अकारण ईर्ष्या करने का ही स्वभाव होता है, ऐसे जो खल हैं, वो तो ब्रह्मा जी की भी बुराई करने में नहीं चूकते। ऐसों को 2-4 को छोड़ दो, फिर सब बाकी तो सब महाप्रभु के उत्तम गुणों पर आसक्त हो गए। सर्वसमर्थ थे गौरांग प्रभु, फिर भी सब लौकिक और वैदिक क्रियाओं को स्वयं करते थे और लोगों को प्रोत्साहित भी करते थे। पर कलिकाल में वो श्री भगवान नाम को ही मुख्य समझते थे। और सब गौड़, न गृहस्थ जीवन का उन्होंने त्याग किया, न उसका कभी खंडन किया। ये अलग बात है कि आगे संन्यास ग्रहण करेंगे। स्वयं दोनों समय, दोनों सुबह शाम संध्या करते, तर्पण, पितृश्राद्ध, पर्व, उत्सव, तीर्थ, व्रत, वैदिक संस्कार करते, कराते, मानते, लोगों को प्रोत्साहित करते। मानो इनकी कहीं भी कोई ऐसी चेष्टा नहीं थी जहाँ की कोई बैठकर उपेक्षा करे। और श्रीवास पंडित, अद्वैताचार्य, मुरारी गुप्त, रमाई पंडित, चंद्रशेखर आचार्य, अन्य जितने अंतरंग भक्त हैं, ये परम भागवत हैं, फिर भी सभी मर्यादाओं का ये अपने अपने घरों में भी पालन करते हैं। संसार का एक नियम होता है,
किसी एक ही वस्तु के जब बहुत से इच्छुक होते हैं तो वो परस्पर आपस में विद्वेष करने लगते हैं। संसार में तो इंद्रिय भोग पदार्थ मिल जाए, कीर्ति हो जाए, हमारा यश हो जाए, ऐसी इच्छा तो सब करते हैं। पर जिनके पास इंद्रियों के भोग्य पदार्थ खूब हो जाएं और संसार में यश भी खूब होने लगे तो लोग स्वाभाविक ही उनसे द्वेष करने लगते हैं। और जो सर्वसाधारण लोग होते हैं, इतने धनिक प्रतिष्ठित होते हैं, उनके प्रति उदासीन नहीं रहते। और निंदक भी सब जगह होते हैं, झूठी मूठी बातें फैलाकर जनता में निंदा करना आरंभ कर देते हैं। और कोई भी अवतारी पुरुष वैसे निंदा करने वालों से बच नहीं सका। तो गौरांग महाप्रभु की बढ़ती हुई कीर्ति और उनके चारों ओर जनता में फैले हुए सुंदर यश की जो सुगंध है, तो कुछ एक निंदक होते हैं, वो भी निंदा करना आरंभ कर देते हैं। उनको पचता ही नहीं है वो। कोई उनको वाममार्गी बताता है, कोई उनको ढोंगी कहता है, कोई धूर्त, कोई बाजीगर तक कह देता है। प्रभु सबकी सुनते हैं और हंसते थे। पर उन्होंने अपने किसी निंदक का, द्वेषी का विरोध नहीं किया कभी। उल्टे स्वयं निंदकों की प्रशंसा ही करते रहते हैं। अच्छा, पूर्व प्रसंग में आया, श्रीवास पंडित के यहाँ कीर्तन होता तो किवाड़ बंद करके होता। साल भर तक सदा ऐसे ही कीर्तन होता रहा। बहुत से विद्वेषी तमाशबीन होते थे, देखने आते, किवाड़ बंद करके देखते, किवाड़ बंद है तो निंदा करते। उन निंदा करने वालों में, ईर्ष्या करने वालों में एक गोपाल नाम का एक क्षुद्र प्रकृति का ब्राह्मण था। गौरांग प्रभु की जो बढ़ती हुई कीर्ति है, उससे बड़ा क्षुभित था, बड़ा कष्ट था उसको। मन में उसने निश्चय किया, ये जो कीर्तन होता है किवाड़ बंद करके, इस संकीर्तन को बदनाम करना है। तो एक दिन ऐसी मनसा लेकर एक दिन रात्रि में वो श्रीवास पंडित के द्वार पर पहुंचा। उस समय द्वार बंद था, भीतर संकीर्तन हो रहा था। वो गोपाल ब्राह्मण द्वार के सामने थोड़ी सी जगह लीप कर वहाँ चंडी की पूजा की सब सामग्री उसने रख दी। एक हांडी में लाल पीली काली बिंदी लगाकर इस पूजा की सामग्री के पास उसको भी रख दिया। एक मदिरा का पात्र, एक पात्र में मांस भी रख दिया और सब रखकर भाग गया। दूसरे दिन जब संकीर्तन करके भक्त निकले तो उन्होंने चंडी पूजन की सब सामग्री देखी। तो दुष्टों का भी दल इकट्ठा हो गया, उनकी तो नज़र लगी ही थी। एक दूसरे को सुना सुना के कहने लगे, हम तो पहले ही जानते थे, रात भर किवाड़ बंद करके स्त्रियों को साथ लेके जोर जोर से हरित ध्वनि करते हैं और भीतर वाम मार्ग की पद्धति से भैरवी चक्र का पूजन करते हैं। ये देखो सामने काली की पूजा की सामग्री प्रत्यक्ष देखो। तो जो लोग तो सज्जन थे, अब महाप्रभु तो यहीं के हैं, कोई बाहर से तो आए नहीं है कल के, जो सज्जन थे वो समझ गए ये किसी धूर्त का काम है। बहुत से लोग वहां उस धूर्त की निंदा करने लगे। श्रीवास पंडित तो ताली बजा बजा कर हंसने लगे, लोगों से कहते, देखो भाई देखो, हम तो रात में ऐसी ही चंडी पूजा किया करते हैं। जो भद्र लोग हैं उनको तो आज बिल्कुल पता पड़ जाना चाहिए। चलो, भक्तों ने सारा सामान उठवाकर दूर फेंक दिया। गाय के गोबर से स्थान को लीपा, लीप करके गंगा जल का थोड़ा छिड़काव किया, क्योंकि मदिरा के पात्र, मांस के पात्र, ये सब वहाँ रखे थे ना। स्थान को शुद्ध किया,
तो हाँ, दूसरे दिन क्या हुआ, वो जो गोपाल ब्राह्मण था उसके पूरे शरीर में गलित कुष्ठ हो गया, सारे शरीर से पीप बहने लगा। इतने पर भी घाव खुजा रहे थे। खुजली के कारण वो हाय हाय करके हमेशा चिल्लाता ही रहता था। हालत ऐसी हो गई कि नगर के लोगों ने उसको मोहल्ले से निकाल दिया, क्योंकि जो कुष्ठ रोग होता है ये छूत की बीमारी होती है। अब भैया वो बेचारा साधु अवज्ञा कर फल ऐसा, है ना। अब वो बेचारा क्या करता, लोगों ने भगा दिया मोहल्ले से, तो गंगा जी के किनारे एक नीम के पेड़ के नीचे पड़ा रहता था। एक दिन उसने वहाँ पर गौरांग प्रभु भक्तों के साथ तो गंगा स्नान के लिए जाते ही थे, बराबर नित्य ही जाते थे। एक दिन जब गौरांग प्रभु को उसने देखा तो बड़े दीन भाव से कहा, प्रभु मुझसे बड़ा अपराध हो गया है, क्या मेरे इस अपराध को तुम क्षमा नहीं कर सकते? और तुम तो जगत का उद्धार करते हो, जगाई मदाई जैसे पतितों का, कसाईयों का उद्धार हो गया, तो क्या इस पापी का भी उद्धार नहीं होगा? अभी तक किसी को पता नहीं था गोपाल ब्राह्मण ही वहाँ चंडी पूजन, मदरा के पात्र, मांस का पात्र, किसी को नहीं पता था। पर आज महाप्रभु से अपने उद्धार की कामना कर रहा है। कह रहा है, देखो हम दोनों एक गांव के हैं, गांव के नाते तो तुम मेरे भांजे लगते हो, तो अपने इस दीनहीन मामा के ऊपर तुम कृपा क्यों नहीं करते हो? मैं बहुत दुखी हूँ, हे प्रभु मेरा दुख आप दूर करो। गौरांग प्रभु ने उस गोपाल ब्राह्मण से कहा, कुछ भी हो मैं अपने अपराधी को तो क्षमा कर सकता हूँ, किंतु तुमने तो श्रीवास पंडित का अपराध किया है, इसलिए तुम्हें क्षमा करने की सामर्थ्य मुझ में नहीं है। वैष्णव अपराध, जे अपराध भगत कर करे राम रोष पावक सो जाए। बेचारा चुप पड़ गया, क्या कहता, मानो प्रभु ने उसको ये भी बता दिया, मुझे सब पता है, तूने जो जो किया था सब, वो सब मुझे पता है। उसके भीतर प्रभु के लिए बड़ा आदर बढ़ गया। क्यों? ये सच में अंतर्यामी है, इनको तो सब पता है, इन्होंने कह दिया अपराध तुमने उनका किया है। बेचारा चुप पड़ गया, अपनी नीचता और दुष्टता का फल कुष्ठ के दुख से दुखी होकर वेदना के साथ भोग रहा था। थोड़े दिनों के बाद, आगे का प्रसंग है, उसको अभी चर्चा, क्योंकि ब्राह्मण, गोपाल ब्राह्मण का प्रसंग है। थोड़े दिनों के बाद जब प्रभु सन्यास लेकर कुलिया गांव में आए और ये कुष्ठ रोगी फिर से इनके शरण हुआ, तो जब सन्यास ले लिए थे प्रभु, क्योंकि इसने श्रीवास पंडित के यहाँ जाके क्षमा नहीं मांगी, अपनी क्षमा नहीं कराई वैष्णव अपराध की, पड़ा हुआ था वहीं। तो जब सन्यास लेकर प्रभु आए थे कुलिया में, और फिर ये शरण हुआ था कि मेरा छुटकारा हो जाता है इस दुख से, मेरा भी उद्धार करो। उस समय महाप्रभु ने इसको श्रीवास पंडित के पास भेज दिया। फिर जब ये श्रीवास पंडित के यहाँ गया गोपाल ब्राह्मण, तो इसने अपनी सारी बात बताई कि वो चंडी पूजन की सामग्री मैंने ही रखी थी, वो मदिरा का पात्र, मांस का पात्र, तरह तरह के तंत्र मंत्र की सामग्री, वो सब मैंने ही रखी थी। श्रीवास पंडित ने कहा कि मुझे तो
आपसे पहले कभी द्वेष नहीं था और अब भी नहीं है। और यदि प्रभु ने, गौरांग देव ने आपको क्षमा कर दिया है तो अब दुख से मुक्त हो ही गए आप। जबकि प्रभु ने क्षमा नहीं किया था, श्रीवास पंडित के पास भेजा था, पर श्रीवास पंडित इसके कुष्ठ के रोग को दूर करने का यश, कीर्ति इनके हिस्से में ना आ जाए, इसलिए कि अगर मैं अपराध क्षमा करूंगा तो इसका कुष्ठ रोग अभी ठीक हो जाएगा, फिर ये मेरा गुणगान गाएगा। लेकिन ये सब तो हमारे गौरांग प्रभु का यश है। तो श्रीवास पंडित ने कहा, यदि प्रभु ने क्षमा कर दिया है तो आपका दुख तो, आप तो दुख से मुक्त हो ही गए। इतना कहते ही देखते देखते उसका संपूर्ण शरीर निरोग हो गया। संपूर्ण शरीर निरोग हो गया। ऐसे ही प्रसंग आता है उत्तरकांड में, श्री रामचरितमानस में, जब विभीषण जी आए भगवान श्री राम की शरण में और आकर अपना यही परिचय दिया, नाथ दशानन कर मैं भ्राता। एक ये परिचय, दूसरा निश्चर, क्या है, निश्चर वंश जन्म सुर त्राता, देवताओं को त्रास देने वाले ऐसे राक्षसों के वंश में मेरा जन्म हुआ है। और तीसरी बात, सदा पाप प्रिय तामस दिया, ऐसा तामसी शरीर है कि स्वभाव से ही पाप अच्छा लगता है हम लोग को। जथा उल्लू को ही तम पर नेहा, वैसे उल्लू को अंधेरा अच्छा लगता है, वो रात में रह जगता है आँख खोल के। इसमें दैन्य था। ये जो तीनों बातें विभीषण जी ने सबसे पहले प्रभु के सन्मुख कही, अभी तो दूर थे, दूर से ही कहे, इसमें बड़ा दैन्य था। और दैन्य प्रभु को बड़ा प्रिय। कहने को विभीषण जी कह सकते थे उत्तम कुल पुलस्त के नाती, और सही बात थी, पर परिचय रावण का दिया। क्यों? जितना क्रोध होना हो जाए राम जी को, इनकी सेना को, इनके लोगों को, ये वही रावण है जो आपकी पत्नी का हरण करके ले गया, मैं उसी रावण का भाई हूँ। ये नहीं कहा कि उत्तम कुल पुलस्त के नाथ, कहते हैं नाथ दशानन कर मैं भाई। और अपना दैन्य के साथ परिचय देके जब विभीषण जी ने प्रभु से कहा, इसके तुरंत बाद प्रभु से कहते हैं, श्रवण सुजस सुनी आई हूँ। अब जो है सो कान से तो मैं आपके गुणों को सुनकर आया हूँ, आपका यश, आपकी कीर्ति। प्रभु भंजन भववीर, मानो कह दिया मैं तो शरणागत हूँ, अब जो हूँ सो हूँ, पर हूँ शरणागत। और वहाँ चर्चा हो रही थी पहले ही, जब सुग्रीव जी ने कहा प्रभु वो दशानन का भाई आया है। सुग्रीव जी तो भड़काना चाहते थे प्रभु को। क्यों भड़काना चाहते हैं? राम जी बहुत सरल हैं, बड़े कोमल चित्त के हैं। सुग्रीव जी को लगता है कि कभी रावण आया था वेश बदल के, वैदेही का हरण करके ले गया, आज तक प्रभु व्याकुल हैं। अब ये उनका भाई आया है, न जाने कौन सा वेश बना कर आया है, न जाने क्या करेगा। बांध लो प्रभु, इसको बंधवा लो, इसको बांध लिया जाए, यही राजनीति कहती है। क्यों? राम जी बड़े सरल हैं। पहले ही सुग्रीव जी ने कहा यही उपाय करो। प्रभु ने पूछा क्या करें? बूझिए, कहा क्या किया जाए। देखो कहने का भाव है, विभीषण जी ने अपना सब परिचय दिया, अपना दैन्य प्रकट किया और स्वयं भगवान से शरणागति प्राप्त की। उसके लिए भगवान की सेना में उनका विरोध भी हुआ। सुग्रीव जी को तो बिल्कुल पसंद नहीं था कि इसको लिया जाए अपनी सेना में। अरे भेद लेने आया होगा, रावण भेजा होगा। इन राक्षसों का क्या कहना, काम रूप धारण करते हैं जो चाहे सो। किस उद्देश्य से आया है कौन जानता है। लेकिन तो राम जी हैं। मम प्रण शरणागत भयारी, सारी बात अपनी तरफ, अपनी तो प्रतिज्ञा ही है। अब इस बात के आगे कोई बोल तो पाया नहीं। हनुमान जी बहुत प्रसन्न थे। सुन प्रभु वचन हर्ष अभिमान, क्या है, सुन प्रभु वचन हर्ष अभिमान, हनुमाना शरणागत वत्सल भगवान। हनुमान जी बहुत प्रसन्न हुए। कोई और प्रसन्न क्यों नहीं हुआ? केवल हनुमान जी क्यों प्रसन्न हुए? बड़े बड़े भक्त थे वहाँ,
लक्ष्मण जी महाराज बैठे हैं, जामवन जी हैं। जामवन जी तो सबको बताते हैं। अंगद जी को भी समझाया कि इनको कोई राजा मत समझो, नर रूप में मत समझो, ये तो भुवनेश्वर का अलंकर काला। हनुमान जी बहुत प्रसन्न हुए, इसलिए अच्छा चाहते तो हनुमान जी क्या थोड़ी पैरवी कर देते विभीषण जी की, पर वो सुग्रीव जी से कह देते। सुग्रीव जी के तो मंत्री हैं हनुमान जी, तो सुग्रीव जी भी शांत हो जाते पहले कि मैं लंका गया था, इन्होंने बड़ा सहयोग किया, इन्होंने जानकी माता का मुझे पता बताया, उपाय बताया, वहाँ पहुँचने का मार्ग बताया, ये बड़े सज्जन हैं। इनके घर पे तो घर बड़ा सुंदर है, मंदिर की तरह राक्षसों के बीच में, और रामायुध अंकित गृह शोभा वर्ण न जाए। धनुष बाण के आपके आयुध चिन्ह अंकित हैं द्वार पर दोनों ओर, और तुलसी का वन लगा रखा है छोटा बड़ा सुंदर, और उठते हैं तो राम राम करते हैं, उठते ही मैंने खुद देखा सुना। इन्होंने मुझे बड़ा सहयोग किया था लंका में, तो क्या भगवान शरण में नहीं लेते? क्या उसके बाद सुग्रीव जी एक शब्द बोलते? नहीं बोलते। पर हनुमान जी ने कुछ पक्ष नहीं लिया विभीषण जी का, ऐसे बने रहे मानो जानते ही नहीं कौन है। एक अक्षर नहीं बोले जब तक पूर्ण शरणागति नहीं हो गई विभीषण जी की। हनुमान जी एक अक्षर नहीं बोले। क्या कारण था? यही कारण है, ये जो श्रीवास पंडित हैं, हनुमान जी इसलिए नहीं बोले कि अगर पक्ष ले लूंगा विभीषण जी का तो प्रभु बड़े प्रसन्न होंगे, सब बड़े प्रसन्न हो जाएंगे। कह रहे इतने सज्जन है विभीषण जी, तो कहीं ऐसा ना हो कि पीछे विभीषण जी हमारा ही गुणगान गाने लगे कि हनुमान जी नहीं होते तो हमारी तो शरणागति नहीं होती। हम लंकेश भी बने तो हनुमान जी इतना गुणगान न किए होते, मेरा पक्ष न रखे होते तो हम क्या लंकेश बनाए गए होते? नहीं, हनुमान जी चाहते थे कि मेरे प्रभु का यश बढ़े, उनकी कीर्ति बढ़े। क्यों? जानते हैं शरणागत वत्सल भगवाना, सुन प्रभु बचन हर्ष हनुमाना। हनुमान जी चुप ही रहे बिल्कुल, और जब प्रभु ने कहा नहीं नहीं शरणागत है, ले आओ, शरणागत के जे तजहि हितान हितानुमान ते नर पामर पापमय ते नहीं बिल्लो कथा। पर वो भरत जी की तरह, जड़ भरत जी की तरह शरणागति नहीं। हिरण के बच्चे को शरण में लिया, कौन रक्षा करेगा? मर जाएगा ये। इसकी माँ मर गई, सिंह की गर्जना दहाड़ सुनकर भय से। अब ये एकदम नवजात शिशु, इसका अगर मैं इसका पालन पोषण न करूं तो कौन करेगा? आंख से दृश्य देख रहे थे, माँ के गर्भ से गिर गया बच्चा, तो उसका पालन पोषण करने लगे पीछे, उसी में बड़ी भारी आसक्ति हो गई। सब भजन वजन छूट गया। भजन होता था पर आसक्ति थी उस हिरण के बच्चे में। तो बात ये थी कि जीव शरण आया है तो उसकी रक्षा करना है, उसका पालन पोषण क्यों करना है? जैसे घर में छोटे छोटे बच्चों के पालन पोषण में उनकी दौड़ भाग तोतली बोली सुन सुन के घर के लोगों को आसक्ति हो जाती है बड़ी भारी। ऐसे ही भरत जी को उस हिरण के बच्चे में बड़ी आसक्ति हो गई। रक्षा करनी थी तो प्राण की रक्षा करनी थी, कुछ समय बाद जाके छोड़ देना था जंगल में कहीं प्रभु के नाम पर सुरक्षित स्थान देखकर, पर उसके पालन पोषण में रह गए तो वो छूटा ही नहीं उसकी आसक्ति। तो कहने का भाव है जैसे हनुमान जी ने विभीषण जी की शरणागति कराई, क्यों? समझाया आए थे, वहीं पे सारा गुणगान सुनाया आए थे प्रभु का। अब विभीषण जी कहा कि तुम राम दीन अनुरागी। अरे नहीं नहीं, मैं राम जी नहीं हूँ, मैं तो उनका दूत हूँ, मैं तो उनका दास हूँ। खूब गुणगान सुना के आए थे राम जी का, दोनों मगन थे सुन सुन के कह कह के। तभी तो विभीषण जी कहते हैं श्रवण सुजस सुने आई हूँ। अब तो प्रभु के आगे ये बहुत बड़ी बात हो जाती है ना, जब भक्त ये कहे प्रभु बहुत सुन के आपके बारे में आए हैं, आपके बारे में ऐसा ऐसा सुना है तब आए, ऐसे थोड़ी आए दरवाजे पर। श्रीवास पंडित सोचते हैं कि इस गोपाल ब्राह्मण का कुष्ठ रोग बड़ा भीषण होता है, बड़े भयंकर पाप का परिणाम भी होता है। तो कहीं इसका कुष्ठ, अब गौरांग प्रभु ने तो मेरे पास भेज दिया है, क्षमा करता हूँ, करता ही हूँ, तो इसका कुष्ठ रोग तत्काल ठीक हो जाएगा,
फिर ये पूरे नवद्वीप में मेरा गुणगान करेगा। इसलिए उन्होंने उससे यही कहा, अब मुझे तो तुमसे भाई पहले भी द्वेष नहीं था, अब भी कोई द्वेष नहीं है, और फिर जब यदि गौर प्रभु ने तुम्हें क्षमा कर दिया है तो तुम तो दुख मुक्त हो ही गए, अब तुम्हारा दुख कहाँ। इतना कहते कहते उस गोपाल ब्राह्मण का सारा शरीर ही निरोग हो गया। ऐसे एक और ब्राह्मण था, संकीर्तन देखने आया रात को, किवाड़ भीतर से बंद, आग बबूला हो गया क्रोध से, कीर्तन करने वालों को खूब खरी खट्टी सुनाया, घर लौट गया। और दूसरे दिन गंगा जी के घाट पर जब उसने गौर प्रभु को भक्तों के साथ स्नान करते देखा तो क्रोध में भरकर उसने प्रभु से कहा, तुम्हें अपने कीर्तन का बड़ा अभिमान है, 10-20 भोले भाले लोगों को कठपुतलियों की तरह हाथ के इशारे से नचाते रहते हो, लोग तुम्हारी पूजा करते हैं, इससे तुम्हें बड़ा अहंकार हो गया है। जाओ, मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि जिस संसारी सुख के मद में तुम इतने भूले हुए हो, वो तुम्हारा संसारी सुख शीघ्र ही नष्ट हो जाए। ब्राह्मण का ऐसा वाक्य सुनकर सब भक्त आश्चर्य से उस ब्राह्मण की ओर देखने लगे। कुछ लोगों को थोड़ा क्रोध भी आ गया। प्रभु ने भक्तों को रोका, हंसकर उस ब्राह्मण देवता से कहा, हे विप्रदेव, मैं आपके चरणों में प्रणाम करता हूँ। आपका जो श्राप है वो मुझे सहर्ष स्वीकार है। कुछ देर के बाद ब्राह्मण का क्रोध शांत हो गया। उसको अपने शब्दों पर बहुत पश्चाताप होने लगा। बड़े विनय से उसने प्रभु से कहा, प्रभु, मैंने क्रोध के वशीभूत होकर आपसे ऐसे कटु वचन कह दिए, आप मेरे अपराध को क्षमा कर दें। गौरांग प्रभु ने उस ब्राह्मण को आश्वासन देते हुए कहा, आपने मेरा कुछ अपकार नहीं किया, न कोई कटु वाक्य कहा है, आपने शाप नहीं दिया, मुझे वरदान ही दे दिया है। श्री कृष्ण प्राप्ति में संसारी सुख ही तो बंधन के प्रधान कारण है। आपने मुझे उनसे मुक्त होने का जो वरदान दे दिया, इससे तो मेरा कल्याण ही होगा। आप इसके लिए कुछ भी चिंता न करें, मेरी भी बड़ी इच्छा है, मानो संसारी सुख छूटे, मानो संन्यास। देवर्षि नारद ने भगवान नारायण को श्राप दे दिया। जब नारद जी का ब्याह नहीं हो पाया, श्री रामचरितमानस में प्रसंग आया, प्रभु ने होने नहीं दिया तो नारद जी ने भी प्रभु को श्राप दे दिया। और बाद में पश्चाताप होने लगा, प्रभु अपराध हो गया, बड़ा अपराध हो गया, आप क्षमा करें। मैं अपने शब्दों को, वाक्यों को वापस लेता हूँ प्रभु, आपकी माया के चक्कर में पड़ गया। प्रभु ने क्या कहा उस समय, मम इच्छा कह दीन दयाला। तभी तो पंपा सरोवर पे नारद जी आए तो सोचते हैं, मोर शाप करी अंगीकारा, सहत राम नाना दुख भारा। वहां भी भगवान ने यही कहा, मम इच्छा कह दीन दयाला। गौरांग प्रभु को तो संन्यास लेना है, पर बिना प्रभु प्रेरणा के तो कुछ होता नहीं है। प्रभु की प्रेरणा से ही उस ब्राह्मण ने प्रभु को ऐसा श्राप दिया कि तुम्हें अपने कीर्तन का बड़ा अभिमान है, भोले भाले लोगों को अपने तरीके से तुम नचाते हो कीर्तन में, और लोग वहाँ बैठ के तुम्हारी पूजा करते हैं, तो तुम्हें बड़ा भारी अहंकार हो ही गया है इस बात का। और तुम्हारी पूजा करते हैं तो मानो तुम किवाड़ बंद करा के पूजा कराते हो, मानो बाहर कराओ तो हम बताएं तुम्हें। कहता, जाओ मैं श्राप देता हूँ,
तुमको बड़ा संसारी सुख हो गया भाई, घर में माँ है, परिवार है, पत्नी है, बाहर इतने चेले बना लिए तुमने, किवाड़ बंद कर करके नाचते गवाते हो, बैठ के अपनी पूजा कराते हो। तो संसार में जो तुम सुख ले रहे हो, तुम्हें इतना अहंकार बढ़ गया है कि तुम सब भूल गए। ये सारा संसारी सुख तुम्हारा बहुत जल्दी नष्ट हो जाए, श्राप दिया हो जाए। प्रभु तो प्रसन्न है, क्योंकि लीला क्रम ही आगे ऐसा है। प्रभु तो बड़े प्रेम से उस ब्राह्मण को हृदय से लगाते हैं और पीछे भक्तों के साथ अपने स्थान चले गए। जो विद्वेष करते हैं उनके साथ भी प्रेम का शुद्ध भाव, ऐसा व्यवहार तो महाप्रभु जैसे महापुरुषों के द्वारा ही संभव है। महाप्रभु की नम्रता भी बड़ी अलौकिक है। रास्ते में कैसे भी चलें, स्त्रियों से कभी दृष्टि नहीं मिलाते थे। जो बड़े लोग हैं उनके साथ बड़ी दीनता से, बड़े सम्मान के साथ भाषण करते थे। भावावेश के समय तो वे अपने स्वरूप को ही भूल जाते थे। उस भावावेश के अतिरिक्त किसी समय में कोई उनकी पूजा करे या चरण वंदना, बहुत अधिक असंतुष्ट होते थे। अगर कोई भावावेश के बाद इनसे कहता कि हमें आपके कीर्तन में दुर्गा रूप में या कृष्ण रूप में या राम रूप में या बलदेव वामन नरसिंह के रूप में आपके दर्शन क्यों हुए थे, तो महाप्रभु कह देते, तुम सदा उसी रूप का चिंतन करते रहो। तुम्हारे इष्ट देव में सभी सामर्थ्य है, वो जिसके शरीर में भी चाहे प्रवेश होकर तुम्हें दर्शन दे जाएं। इसमें तुम्हारा जो भाव है, भावना, वही प्रधान है। तुम्हारा भाव शुद्ध है, इसलिए तुमको ऐसे दर्शन होते हैं। तरह तरह से। तो आज ब्राह्मण के शाप ने भगवान श्री कृष्ण चैतन्य के लीला क्रम को एक नई दिशा तो दे ही दी। मानो भविष्य में अवश्यंभावी है कि शीघ्र ही हो सकता है महाप्रभु गौरंग देव संन्यास ग्रहण कर लें। पर वो घटना भी चैतन्य लीलाओं में बड़ी हृदय विदारक है। माता शची के लिए, विष्णु प्रिया के लिए, नवद्वीप वासियों के लिए, यहाँ तक कि अंतरंग भक्तों के लिए। बोली श्री चैतन्य महाप्रभु की जय, श्री नित्यानंद प्रभु की जय, राम राजा सरकार, नंदनंदन श्याम सुंदर भगवान की, श्री गौरी शंकर भगवान की, श्री हनुमान जी महाराज की जय। समय का दुष्कर करते हुए अब आज यहीं पर वाणी को विराम और वाक्य पुष्पांजलि प्रभु के श्री चरणों में सादर समर्पित। आप सभी को भी यथायोग्य जय सिया राम, जय जय श्री राधे हरीश्वर। जय सिया राम, जय जय श्री राम, राधे राधे। जय सिया राम, राधे राधे, हरि शरणम। जय श्री राम महाराज, जय श्री गुरु महाराज, जय श्री राम, हरि और तस्य हरि शरण। जय बोल लो भगवान, जो कोई आप बोलना चाहे बोल लें। वृंदावन बिहारी लाल की जय, युगल सरकार की जय, श्री राधा वल्लभ लाल की जय, श्री बांके बिहारी लाल की जय, सियापति रामचंद्र भगवान की जय, काशी विश्वनाथ भगवान की जय, श्री चैतन्य महाप्रभु की जय। जय
जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। सबको प्रणाम, जय जय श्री राधे। मांगो क्या मैं क्या नहीं तुमने दिया, मांगो क्या नहीं तुमने दिया, सावरे तूने नहीं झुकने दिया, सावरे तूने नहीं झुकने दिया, मांगू क्या मैं क्या नहीं तुमने दिया, मांगू क्या मैं क्या नहीं तुमने दिया, जब से मेरे सर तुम्हारा हाथ है, जब से मेरे सर तुम्हारा हाथ है, ठोकरों में भी नहीं गिरने दिया,